और स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन भी बहुत ब्यूटीफुल। तो मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। पिक्चर्स की जो आपने सिलेक्शन की है, आपने एंटू ने जो भी, वो बहुत बढ़िया थे। तो वो और फीलिंग बहुत अच्छे से आ रही थी। तो एक्सीलेंट, वेल डन। थैंक यू माँ। सब आप ही की कृपा है माँ, हम कुछ भी नहीं है, सब आप करवाने वाली हो माँ। आपको ही ध्यान करके मैंने पूरे सेशन की तैयारी की। नहीं, बहुत अच्छा है कि आपका ये फर्स्ट सेशन था और आपने बहुत अच्छे से समझाया है। एंड ये देखिए, सारे जो चैट में जो सब लोग लिख रहे हैं, सबको बहुत आनंद आया है। तो इट्स वंडरफुल, वेरी गुड। हम लोग इसमें एक चीज़ को नोटिस करेंगे, गुस्से के बारे में। वैसे तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये आप हमेशा सीखते रहते हो, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि करेक्ट जगह पर करेक्ट इंटेंसिटी का गुस्सा ज़रूरी है, वरना महाभारत नहीं होता। क्योंकि गलत चीज़ को रोकना ज़रूरी है, आउट ऑफ फॉरगिवनेस ज़रूरी है। आपने जगाई मधाई वाली जो भी स्टोरी अभी देखी, उसमें आप लोगों ने देखा, कोई बताना चाहेगा कि आपने क्या सीखा इससे? नए लोग प्लीज कोशिश कीजिए, न्यू पीपल ट्राई, नॉट द मेंबर्स। Chavi Tandon has raised hands. Chavi? हाँ छवि जी, आप बताइए। अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। जब हमने इनकी स्टोरी सुनी तो ये समझ में आया कि जब इनको हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करने के लिए जब नित्यानंदा जी ने थोड़ा सा उनसे कहा कि आप हरे कृष्णा कहिए, तो गुस्सा होके उनको मारते हैं। लेकिन यहाँ पर नित्यानंदन जी उनसे गुस्सा नहीं होते हैं। लेकिन जब ये बात चैतन्य महाप्रभु जी को पता चलती है, तो फिर वो अपना चक्र, सुदर्शन चक्र उठा लेते हैं। तो इसमें वो ये दिखाना चाह रहे थे कि जब हमारे भक्तों पे पड़ेगी या फिर जहाँ पे गलती सच में होगी, तो वहां पे भगवान भी अपना शस्त्र उठा ही लेते हैं। क्योंकि इनर फॉरगिवनेस तो करनी है, लेकिन आउटर फॉरगिवनेस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कहीं कहीं इंसान को सही रास्ते पे लाने के लिए। तो मुझे इतना समझ में आया इस स्टोरी में। थैंक यू छवि। थैंक यू माँ। किसी को कोई क्वेश्चन है कि हम लोग आगे बढ़े? सेशन रिलेटेड क्वेश्चन माँ, एक बार ये चार्ट पे चेक कर लेते हैं। क्योंकि तुम्हारा वॉइस बहुत लो आ रहा है। वन सेकेंड होल्ड ऑन। हाँ, अभी बेटर? या ओके। तो सॉरी, N3 लिख रहे हो आप, मुझे समझ में नहीं आता हाउ टू एड्रेस द लेडी। शी इज सो ब्यूटीफुल। I mean, it was just amazing, and I don't know what to say. You can call her बहन जी। Yeah, बहन जी, नीना जी। Oh God, you are really good. Thank you for your efforts. Seriously, honestly, बहुत अच्छा लगता है। Thank you again.
थैंक यू विराट अंकल। माँ और किसी का कुछ नहीं है और चैट पे भी ना कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो हम आगे I will just welcome the new people जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स। मेरे मम्मी पापा भी आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। सो आप सबको बहुत बहुत वेलकम। अब भगवान से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सबके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि रहे, सारी समस्याओं का समाधान आपको मिले, सोल स्ट्रेंथ बढ़े आपका, और आपका ये जो सोल जर्नी है वो बहुत ब्यूटीफुल रहे। सो ठीक है। सो इंद्रनील प्रभु जी, यू कैन कंटिन्यू देन। यस मैम। परफेक्ट सोल्स हैं। मैं बार बार मेरे हर सेशन में बताती हूँ कि जब हम किसी और को गलत बोलते हैं, मतलब हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, हम अपने आप को परफेक्ट समझते हैं। अगर हम परफेक्ट होते, हम अर्थ पे क्या करते? अर्थ पे कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता, हम स्वर्गवासी होते। तो जितने लोग दिन भर में कंप्लेन करते हैं, थोड़ा सा शांत होकर इंट्रोस्पेक्ट करिए। आप दिन भर में एक जो थॉट भेज रहे, नेगेटिव थॉट, ये गलत है, वो गलत है, फलाना गलत है, धना का गलत है। अब आदत है इतने सालों की और संस्कार है हमारे इतने जन्मों की, तो कैसे इसको स्टॉप करें? मतलब अभी आप सबको तो ये पता चल गया है कि फाइन, दिस नीड्स टू स्टॉप, दिस इज नॉट गुड, लेकिन कैसे स्टॉप करें? तो मैं आपको मेरा एक एग्जांपल देती हूँ कि कोई थूकता है ना, तो मुझे बहुत मैं हिल जाती हूँ। मतलब रास्ते पे अगर कोई वैक थू करे, तो मैंने अपने बीजी सेशन में भी बोला था कि सिर्फ ऐसे वैक थू नहीं, कलरफुल वैक थू करते हैं लोग, कुछ पान का या कुछ खाकर, रेड कलर का, येलो कलर का, व्हाटएवर। तो मैं अपने आप को ये समझाती हूँ, जैसे आज ही मैं वॉक कर रही थी, तो यूनिवर्स चाहता था कि मैं ये ट्रिगर को समझूं एंड आई शुड रेक्टिफाई माई सेल्फ। तो मेरे सामने जैसे ही मैं अपनी बिल्डिंग से निकलने लगी, मेरे सामने लोग वैक थू करने लगे। मैंने काफ़ी देर तक इग्नोर किया, मैंने सोचा नहीं, मुझे हिलना नहीं। देन आई स्टार्टेड ब्लेसिंग, मैंने ब्लेस किया कि आपके अंदर एक्सेस सलाइवा ना प्रोड्यूस हो, हाँ, नॉर्मल अमाउंट ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस हो, और आप जो भी कुछ चबाकर बाहर फेंक रहे हैं वो आप खाना बंद कर दे। जैसे कि जो चीज़ आपके अंदर आप गिटक नहीं सकते, उसे बाहर फेंकने का भी कोई मतलब नहीं रखता। इससे हम मदर अर्थ को बहुत ज़्यादा गंदा कर रहे हैं। वी शुड बी काइंड। प्लस कोरोना का टाइम है, इससे इन्फेक्शन फैलने का चांस है। सो दिस इज़ अगेंस्ट सेल्फिशनेस। आप अगर देखो, हम सेल्फिशनेस की बात कर रहे हैं, तो थूक करना इज ऑल्सो अ वेरी बिग सेल्फिशनेस। आपको नहीं पता, आप फर्स्ट थिंग आप मदर अर्थ को गंदा कर रहे हैं, सेकंड थिंग आप अपना इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहे हैं, थर्ड थिंग है कि आप ऐसी कुछ ज़रूर चीज़ खा रहे हैं जो बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, तो आप अपने बॉडी के साथ भी सेल्फिशनेस कर रहे हैं। फिर जब बॉडी बाद में जवाब देगा कि आपको बीमार करके, तब आप सोचोगे हाय मैंने क्या किया जो बॉडी मेरा परेशान हो गया। तो ये मैं ब्लेस करते करते जा रही थी कि अचानक से मेरे साइड से एक बाइक गया जिसमें 3 लोग बैठे थे। बीच वाला आदमी जो था वो रेड कलर का टी शर्ट पहना था। मैं मुंडी नीचे करके गाय जैसे चलती हूँ, मैं ऊपर देखती नहीं, मैं बस वही थूक वूक बचाते जाती हूँ। तो फिर जैसे मैंने ऊपर देखा, वो आदमी मेरे तरफ पलट के देख रहा था। तो मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ, मैं कहीं मेरा कुछ दिख तो नहीं रहा। मैं थोड़ा एम्बेरस्ड होकर मैं अपना टी शर्ट विशर्ट ठीक करने लगी, तो उसने ऐसे छुचुंदर जैसे मुंह बना के वैक थूक किया। तो मैं कहा हे भगवान, तो यूनिवर्स वाज ट्राइंग टू ग्रैब माय अटेंशन कि रूपाली, सामने वाले में इतना पावर है कि तुझे हिला दे रहा है, पहली बात। सो दिस इज समथिंग, बिकॉज प्रोबेबली मैं अपने आप को सोचती थी मैं वॉक थ्रू नहीं करती हूँ, तो मैं अपने आप को कहीं हो सकता है उससे श्रेष्ठ समझ रही थी, विच इज नॉट करेक्ट। ठीक, तो मैंने अपने पूरे थॉट्स अलाइन किए फटाफट कि मैंने ब्लेस किया होगा उसको सच में कोई प्रॉब्लम, इसलिए ऐसे टी शर्ट पहनकर मेरा अटेंशन ग्रैब किया और फिर वेट किया कि मैं देखूं उसके बाद वो वैक तो करे और मैं हिलूं ना। तो मैंने बहुत शांत दिमाग करके अपने आप को बताया फाइन, और मैंने बहुत ब्लेसिंग दी, जितने सारे लोग वैक थ्रू करते हैं उन सबको ब्लेसिंग दिया, मैंने भर के ब्लेसिंग दिया। तो आप लोग ये ट्राई करिए। I mean, जो संस्कार हैं वो तो हैं, लेकिन उसके अभी हम क्या कर सकते हैं, वो अंदर हिलेंगे हम, जैसे आप सब हिल सकते हैं, लेकिन हिलने के बाद तुरंत अवेयरनेस लाना है
तुरंत अवेयरनेस लाके ब्लेस करना है। तो अब से आपको अगर किसी पे गुस्सा है, आपको तुरंत अवेयरनेस लेकर आना है कि नहीं ठीक है वो अलग है, वो गलत नहीं है, वो अलग है। जो वैक्थू करते हैं वो गलत नहीं है, वो अलग है। उनमें ज्यादा सलाइवा प्रोड्यूस होता होगा, वो वैसे तो सलाइवा प्रोड्यूस होता है डाइजेशन के लिए मुंह के अंदर ही मैक्सिमम हो जाए, पर उनका एक्सेस सलाइवा प्रोड्यूस होता होगा, कोई बात नहीं, इट्स ओके करके ब्लेस करना है। तो आप लोग भी उसी तरह। अच्छा, आप सब लोग चैट पे इतना हंस क्यों रहे हैं? इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। सब लोग हंस रहे हैं, मैं सच बता रही हूँ। तो हाँ, तो जो मैं बताने की कोशिश कर रही थी, गुस्सा अगर आता है, जजमेंटल टेंडेंसी आती है, वो आएगी क्योंकि हमारे इतने सालों से संस्कार है, लेकिन हमको इसके बाद राइट एक्शन करना है। सो वो राइट एक्शन पे अब आप फोकस करेंगे, तुरंत ब्लेस करें। जैसे भी आपको न्यूज में अगर आपने देखा कोई पॉलिटिशियन नालायकी कर रहा है, तुरंत आपको ब्लेस करना है। हाँ, कि इसको सद्बुद्धि मिले, वो समझे कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जस्ट बिकॉज वो चीफ मिनिस्टर है या जस्ट बिकॉज वो कोई पॉलिटिशियन है, उसको सिर्फ पावर मिलने से नहीं होगा, उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी होगी। तो उसको भर भर के ब्लेस करिए कि मे ही बी अलाइंड विद डिविनिटी, मे ही think about the common public and may he do the right thing। तो आप ऐसे ब्लेस कर करके अपने संस्कार चेंज करिए। This is how we have to change our संस्कार। अभी तक हमें पता तो चल गया कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अब उसको रेक्टिफाई कैसे करना है उसके मैं आपको ऑप्शन समझा रही हूँ, ठीक है? तो इस वजह से हमें करना है। तो आई थिंक किसी को कोई क्वेश्चन नहीं होगा, यू कैन जस्ट स्टार्ट द वीडियो बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान से एक एक सेंटेंस सुनिए जो कृष्णा जी कह रहे हैं, और हम अपने लाइफ में कहाँ पर वो सेल्फिशनेस कर रहे हैं वो अगर हम नहीं समझे तो वीडियो देख के हाँ कितना अच्छा था बोल के कोई फायदा नहीं है। जब तक हम, जैसे मैंने अपने अंदर आज अवेयरनेस लाया ना कि मुझे हिलना नहीं है ये देखकर, इसलिए यूनिवर्स मेरे सामने ट्रिगर्स ला के मेरे को समझा रहा है। रेड टी शर्ट वाले ट्रिगर सोचो, रेड टी शर्ट वाला ट्रिगर रेड वैक्थू कर रहा है, इससे ज्यादा और कितना ऑडियो विजुअल इफेक्ट देगा यूनिवर्स मुझे। सो हमारे सामने वो पैटर्न में आते रहेंगे टिल वी अंडरस्टैंड। सो अब समझ के खुद को इम्प्रूव करते हैं। हाँ प्रभु जी, आप चलाइए। आप में आंसू आ जाता है। सो इसमें कितना इम्पोर्टेंट नॉलेज था, थोड़ा सा अपने लाइफ में इंट्रोस्पेक्ट करके देखते हैं। पहली बात है इंडिविजुअल कॉज और यूनिवर्सल कॉज, ये दोनों में हमेशा यूनिवर्सल कॉज को आप सेलेक्ट करिए। सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि जो लोग अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से एसबीसी नहीं करते हैं, वो कहते हैं मुझे काम था या मेरी कोई परेशानी चल रही है, आपका वो इंडिविजुअल कॉज हुआ, पर्सनल एक प्रॉब्लम। इसके वजह से आप एक अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हैं मदर अर्थ को ब्लेसिंग भेजने के लिए, मदर अर्थ को कर्मा डोनेट करने के लिए, और जितनी भी आत्माएं धरती पर है उनका अच्छा करने के लिए आपने एक अपॉर्चुनिटी लूज कर दिया। आपका कितना भी काम हो, कुछ भी हो, एसबीसी प्रैक्टिसेस इतने सिंपल हैं कि 15 मिनट आप दिन में निकाल ही सकते हैं। सो दिस इज सेल्फिशनेस। जो लोग इनके बारे में जानते नहीं हैं वो करे तो समझ में आता है, जो जान के भी ये नहीं करते हैं दे डिस्प्ले सेल्फिशनेस। दूसरी बात है कि जब पीएनए ग्रुप में ऐड होने का मौका मिला, काफ़ी सारे लोगों ने एक्साइटमेंट दिखाया, मतलब बताया कि हाँ हमें होना है। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिचुअल वॉरियर बनना चाहते हैं। ऑफ कोर्स खुद का तो इम्प्रूवमेंट करना ही चाहते हैं, पर उनका एक मकसद है कि दूसरों के भी उद्धार में या दूसरों को भी हेल्प करने में वो एक चैनल बने। वही कुछ लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, दैट वाज सेल्फिशनेस। हमेशा मौका नहीं मिलेगा, अपने लिए सभी जी रहे हैं। तो आपकी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती है, तब जब आप भगवान की तरफ देख के बोलते हो कि क्यों प्रभु, वाई मी, तब आपको ये याद रखना होगा कि मैंने किस किस जगह पर सेल्फिशनेस का प्रदर्शन किया, कहाँ कहाँ मैंने सेल्फिशनेस दिखाई। एक एक सेंटेंस जो कृष्ण भगवान ने कहा, उन्होंने कहा कि आपको कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए था। जो लोग जस्ट बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी आउटर फॉरगिवनेस नहीं कर रहे हैं, मुंह बंद करके बैठ जा रहे हैं कि नहीं मुझे बोलना नहीं है, मेरे बोलने से सामने वाला हर्ट हो जाएगा, दैट इज अगेन सेल्फिशनेस। स्पिरिचुअलिटी ये नहीं सिखाता है कि आप अन्याय को सहन करो।
स्पिरिचुअलिटी आपको राइट चीज सिखाता है। उन्होंने क्या कहा, आपको कर्म का त्याग नहीं करना था, कर्म के फल का त्याग करना था। ये कितना इंपॉर्टेंट है समझना। कर्म का त्याग या कर्म के फल का त्याग। आप अपने एक्सपेक्टेशंस का त्याग करिए। आप अगर कुछ करते हैं और आप रिजल्ट ओरिएंटेड स्पिरिचुअलिटी मत करिए, आप रिजल्ट ओरिएंटेड कुछ भी काम मत करिए। आप करिए बिकॉज दिस इज द राइट थिंग टू डू। उसके फल का त्याग करिए, उसके बाद क्या होता है उसका त्याग करिए। वही श्री कृष्णा सिखा रहे हैं। ये आप समझिए, अपना ऑफिस, अपने बच्चे, अपने घर के काम सभी कर रहे हैं, कुछ अलग करिए। दैट इज बाय थ्रू दिस ग्रुप आपको मौका मिल रहा है। मतलब इससे इजी तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता है आपके लिए। इससे इजी क्या हो सकता है, जहां आपको पैसा नहीं खर्च करना पड़ रहा, घर पे बैठ के आप कर सक रहे हो। आपको जाके वहां पे धारावी के झोपड़ियों में जाके खाना डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ रहा, आपको किसी बीमार इंसान की सेवा नहीं करनी पड़ रही। आप घर पे बैठ के आराम से ये बस करके बाकी का हेडेक हम लोग संभाल रहे हैं ना। पूरा रिजल्ट बनाना, पब्लिश करना, पोस्ट बनाना, ऑडियो बनाना, ये सब तो हम कर ही रहे हैं मेहनत। आपको सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट करके वो करना है। अगर वो भी आप ना करें और आप एक्सक्यूजेस दे कि ये हो गया था, वो हो गया था, देन यू आर सेल्फिश। अपने लाइफ में झांक कर देखिए कहाँ कहाँ पे आपने कितने कितने स्पॉट्स पे सेल्फिशनेस दिखाई है। जब आपके हिसाब से किसी ने बिहेव नहीं किया, आपने उसके बारे में गलत सोचा, यू आर सेल्फिश। तो फिर जब हम सफर कर रहे हैं, हमें कोई हक नहीं बनता है भगवान से पूछने का या दुखी होने का, बिकॉज वी डिजर्व इट। ये एकदम, अगर हम ये सब सुनकर भी अपने लाइफ में चेंजेस ना लाए, अगर हम इस गलत फहमी में रहे, एक डिनाइल मोड में कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया है, मैं तो एकदम सही हूँ, मेरा तो ये था भाई, इसके वजह से मैंने ये किया। आप ईगोइस्टिक प्लस सेल्फिश है। ईगो भी है। मतलब आज जो मैंने षड्रिपु का पोस्ट लगाया, वो सारे, ये तो मेन है, 6 तो मेन नेगेटिव लोअर इमोशंस है। षड्रिपु मतलब हमारे एनिमीज, 6 एनिमीज, जो 6 नेगेटिव लोअर इमोशन। उसके साथ साथ तो कितने सारे छोटे छोटे भी नेगेटिव लोअर इमोशंस हैं। बाय हुक और बाय क्रुक निकालना तो है ही वो। ये तो हमारे यूनिवर्स का पैटर्न, मतलब जर्नी ही है, हम इसको एस्केप नहीं कर सकते, उसके थ्रू तो जाना ही है। आज नहीं तो कल तो इसको निकालना ही है। लेकिन जब हम इसको और हमारे अंदर भरते रहते हैं, हम अपने लिए और भयानक भाग्य निर्माण करते हैं, अ वेरी डिफिकल्ट फेट। तो ये सारे सेशंस का पर्पस ही है कि हम रुके, ठहरे और अपने अंदर झांक के देखें कि क्या मैंने ये गलतियां की है, मेरा क्या इंटेंशन क्या है, मेरा व्हाट इज माय इंटेंशन। इवन ग्रुप से जुड़ने का मेरा क्या इंटेंशन है कि बस मेरा अच्छा हो जाए, मेरे बच्चों का अच्छा हो जाए, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आपको लगता है यूनिवर्स इतनी बेवकूफ है, उनको नहीं समझ में आता आपका इंटेंशन क्या है। जब तक आपकी प्यूरिटी ना झलके इंटेंशन में, तब तक आपकी जिंदगी में चेंज आएगा ही नहीं। तो जहां जहां आप अटके हुए हो, एक बार सोचो कि मेरी ये वाली सिचुएशन क्यों नहीं इम्प्रूव हो रही। जब माँ कह रही है कि होता है, जब इतने सारे लोगों का हो रहा है, लोग इतने सारे फीडबैक्स दे रहे हैं, तो मेरा क्यों नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं द रीजन इज सेल्फिशनेस। तो ये देखकर कोई ऑनेस्टली अभी बताना चाहेगा कि किसने ऑनेस्टली रियलाइज किया कि वो सेल्फिश था पहले और अब वो इम्प्रूव करेगा। कोई बताना चाहता है, हैंड रेस करके बताइए। योगिता दी ने हैंड रेस किया। योगिता दी बताओ। योगिता वर्मा जी, ये अपनी वाली है या दूसरी वाली है पता नहीं। हाँ, ये एक सेकंड।
आर यादगिरी राव जी, मैं आपका हैंड देख लिया, ये योगिता जी के बाद मैं आपको बोलती हूँ। हरे कृष्णा माँ। हाँ योगिता जी कंटिन्यू। कुछ जगह पे मैंने अभी नोटिस किया कि कुछ रिश्तों में मैं वो बोलते ना सेल्फ प्ले करती हूँ से एकदम कि वहां पे मैं सेफ बच के निकल जाऊं करती हूँ। अभी रियलाइज हुआ मेरे को कि मैं वहां जानती हूँ कि ये गलत है, पर सोचती हूँ कि नहीं यार नहीं बोलूं मैं, रिश्ते खराब होंगे। वो कहीं ना कहीं मैं सेल्फिश हो जाती हूँ। ये मेरे को जस्ट अब भी रियलाइज हुआ कि मैं कहाँ गलत हूँ। ओके, अभी क्या करोगी बताओ, इसके आगे क्या करोगी? अभी मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो अपना बोलने का पूरा ट्राई करूंगी। ये नहीं सोचूंगी कि इसके बाद रिश्ते खराब होंगे पता है, पर सुधरेंगे ये भी पता है। नहीं, ट्राई पूरा तुम्हें ये इसका आउटकम से खुद को डिटैच करना है। रिश्ते खराब होंगे अच्छे होंगे में जाना ही नहीं है। मरोगी तुम अकेले, रिश्तेदार तुम्हें बचा सकते नहीं। उसके बाद की जर्नी में तुम्हारा हाथ पकड़ के जाएंगे वो नहीं। तुम्हारा जो रिपोर्ट कार्ड रहेगा उसमें वो कुछ भी मॉडिफिकेशन कर पाएंगे? नहीं। तो जो इम्पोर्टेंट है, परमानेंट है, वो है कि तुम्हें भगवान कृष्णा किस नजर से देखते हैं। करेक्ट? तो तुम्हें विथ काइंडनेस, विथ फुल काइंडनेस और पोलाइट होके चीजों को बताना है और रोकना है अपने औकात के हिसाब से। मैंने हमेशा कहा है कि अगर हमारी ज्यादा औकात नहीं है तो जय वीर हनुमान जैसे जंप नहीं करना है, अपने औकात के हिसाब से करना है। तो तुम ओमिशन नहीं करोगी। इसे ओमिशन कहते हैं कि अगर एक जगह जहाँ रिक्वायर्ड है वहां पे ना बोलना, दैट इज ओमिशन। तो तुम ओमिशन नहीं करोगे, तो उससे तुम बचोगी, तुम्हारा कर्मा सही होगा। हो सकता है टेम्पोरली वो रिश्ते खराब हो रहे नहीं हो रहे, वो भगवान पे छोड़ दो। वो तो वैसे भी तुम उनको एक दिन कॉर्नफ्लेक्स खिला दो बिना पराठा और वो सब करके, वो रिश्ता खराब हो जाएगा, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ये सारे जो धागे कच्चे हैं वो टूट गए तो क्या, ऐसा रहता है। हाँ, तो धीमे धीमे जब तुम्हारा सोल स्ट्रेंथ बढ़ेगा तब तुम रियलाइज करोगी कि ये सब टेम्पररी चीजें मैटर नहीं करती है। हम ये एक फियर है हमारे अंदर, बिकॉज ऑफ सेल्फिशनेस ये फियर निकली है, राइज हुई है। तो मेन कॉज है ये सेल्फिशनेस का। तो वेरी गुड, तुमने ऑनेस्टली बताया, आई एम वेरी हैप्पी तुमने रियलाइज किया। इसके बाद तुम डेफिनेटली चेंज करो। मेरे ब्लेसिंग्स और राधा कृष्ण अंकल ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है। ओके डियर, थैंक यू। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आर यादगिरी राव अंकल, अब आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। हाँ रूपा जी, सुनने आ रहा? नमस्ते अंकल, बोलिए। नमस्ते माँ जी, मैं ये तो पहली बार मैं इसमें आया हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा हमको। आइए, बस बोलिए। मैं भी इसमें ज्वाइन होना मेरा सौभाग्य है। I wanted to travel in this with your instructions. मेरी सेल्फिशनेस को भूल जाके मैं सेवा करना चाहता हूँ। एक्सीलेंट, वेरी गुड अंकल। और राधा कृष्णा की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहे। आपके कमेंट्स में पढ़ती हूँ, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, सो वेल डन। हम सब आपके साथ हैं, चलिए हमारे साथ इस रास्ते पे। वी आर देयर विद यू। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू। उसके बाद अनायशा चंदवानी, ये प्रीत हैं। प्रीत एक आपसे आने से पहले देयर आर फ्यू अदर्स जिन्होंने हैंड रेज किया है, मैं एक बार ही उनका ले लेती हूँ, फिर मैं आपके ऊपर आती हूँ, ठीक है? ओके, तो मेघा ने चैट पे लिखा है, मेघा हैज़ रिटन कि वो उसको पहले लगता था कि मैं अगर स्टैंड ना लूँ तो चलेगा, बट मैं आउट ऑफ फॉरगिवनेस करती ही नहीं थी। फिर माँ ने बताया कि नहीं, ऐसे मैं स्टैंड नहीं लेती तो भी नेगेटिव कर्मा कर रही हूँ, तो अब मैं स्टैंड लेती हूँ। जो गलत है उसे अब मैं बोल देती हूँ कि हाँ यहाँ आप गलत हो, वरना मैं उस सोल को
यही बता ही नहीं रही थी कि वो गलत कर रहे हैं और वो गलत करेंगे, तो अब आउट ऑफ फॉरगिवनेस करना है। ये मेघा का स्टैंड है माँ। करना है मतलब कर चुकी हो कि नहीं किया अब तक, सिर्फ सोच ही रही हो? नहीं किया है मैंने। बस फिर ठीक है, फिर तुम सही रास्ते पे हो। गुड। ओके, उसके अलावा नवीन अडवाणी जी का हैंड रेज्ड है। Yeah, so Namaste Ma. So thank you for the guidance and the inputs. So I have myself been a person who has at times exhibited selfish behavior in both personal and professional relationships. Now, personal relationships as much don't exist as on date, with my situation being the case. But professional situations sometimes make it difficult for us to, to an extent you can do out of forgiveness depending on the folks that you're interacting with. But sometimes it becomes even difficult beyond a point. So I'm not sure how to really deal with that. That does put me in a spot. I realize it. I'm aware. I've always been aware, actually. Even prior to joining the group, I was aware. But sometimes circumstances were such that it was beyond me. Correct. So it depends on your capacity. आपकी जो capacity है उसके हिसाब से आप करिए. Like I've given an example कि अगर हम रास्ते पे देखते हैं कि 4 गुंडे मिलकर किसी एक की पिटाई कर रहे हैं और हम उतने strong नहीं हैं, तो हम जाके तो लड़ नहीं सकते हैं. So in that case हम background में क्या कर सकते हैं? Either we can call the police, या हम किसी आजू बाजू के लोगों को बोल सकते हैं कि come and help, या और ये सब भी ना हो तो हम ब्लेस कर सकते हैं. सो इन योर केस अगर आपकी जॉब इससे खतरे में आ सकती है, इफ इट इज रियली अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, देन यू हैव टू जस्ट ब्लेस. आप फिर और कुछ नहीं कर सकते. इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी कि आप कितना, मतलब आप में कितनी अभी कैपेसिटी डेवलप हो गई टू हैंडल दैट सिचुएशन. आइडियल केस आपने देखा, दैट इज द आइडियल केस. लेकिन हम लोग, मैं हमेशा बीच की बात करती हूँ कि if it is not in our capacity to tell our boss that you are wrong, if we cannot do that because we may lose our job और उसके बाद प्रॉब्लम हो सकती है, so अपने कैपेसिटी के हिसाब से जितना कर पाते उतना करिए. Rest you bless and at least do something about it rather than just escaping. बस इतना करिए. Okay, thank you. Welcome. पूजा चोपड़ा आप अच्छा ऑलरेडी अनम्यूट कर चुके हैं. हाँ बोलो. हरे कृष्णा माँ. एक्चुअली मेरी निकिता के साथ जो सेशंस हो रहे थे उसमें मुझे एक्चुअली रियलाइज हुआ that there's so much of selfishness in me. For example, everything in life is surrounded in the word I. I don't want this, I want this, I like this, I don't like this. मतलब जैसे मैंने वो सेशंस के बाद थोड़ी सी अवेयरनेस रखनी शुरू किया, I realized life is so much full of I. Which I feel, is so much of selfishness, and I feel that this is something that I really should work on. So please show me the way in terms of how do I really remove that I from my life. It is like too much filled with I. If you have I in your life, you can never get Krishna. So first tell the sentence to yourself every time. I को dissolve करना पड़ेगा. Once you dissolve I, then you get Krishna. Because I is a barrier between us and Krishna. Sure. That is ego. That is the thing which is called as ego. That is I, me, mine, myself. We have to get rid of it. So the first thing you did is awareness, which is very good. So you have already taken the first step. ये पहला step आपने ले लिया है. अब इसके बाद जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरी कोई चीज, मतलब आपकी एक बॉक्स है, यू हैव अ बॉक्स, उसमें कोई फिट नहीं होता या कोई सिचुएशन फिट नहीं होती, इफ यू गेट इरिटेटेड, यू हैव टू स्टॉप एंड यू हैव टू बिल्ड कंपैशन इन योरसेल्फ कि सामने वाले का भी मुझे सोचना है, ये इनके बारे में भी मुझे सोचना है. सो वंस यू आर अवेयर, यू टेक स्मॉल टाइनी स्टेप्स. धीमे धीमे आप में इम्प्रूवमेंट होता रहेगा. डोंट बी टू हार्श ऑन योरसेल्फ, लेकिन टाइनी स्टेप्स आपको लेना है एवरी टाइम. श्योर. कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से नहीं हुआ तो क्या हुआ, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, चलता है, इट्स ओके. इस टाइप से अपने आप को कुछ सेंटेंसेस आप बना के रखिए विच यू कैन रिमाइंड योरसेल्फ. धीमे धीमे वो ठीक हो जाएगा. आप देखोगे आफ्टर अ मंथ और सो आप रियलाइज करोगे कि यू आर अ चेंज्ड पर्सन.
पहले जो चीजें बहुत बिग डील लगती थी अब वो उतनी नहीं लगती है। एंड विथ प्यूरिफिकेशन होगा प्यूरिफाई नाउ यू आर अ PNA मेंबर, तो जस्ट रिलैक्स, क्योंकि मैं बहुत खतरनाक टीचर हूँ। मैं आपको परसेंटेज दिखाकर, आपके आंखों में पॉइंट आउट कराकर, आपका इम्प्रूवमेंट दिखाकर, आपका वो सब कुछ करा के प्यार से करूंगी, बट वो सब कुछ करा के मैं आपका निकलवा दूंगी, भले टाइम लगे। थैंक यू सो मच माँ। वेलकम। विराफ अंकल। हाँ, या अनम्यूट किया अभी। हाँ। I was just going through this whole session and trying to refigure out कि मेरा भी compulsive जो क्या बोलते ये तो है, you know, काफी points है which I need to work on and I'm pretty selfish on that. Just a simple thing like this PNA group joining thing came in. And I'm still not sure about myself being in the right, what you call, frame of mind or worthwhile being given the responsibility. I think you guys will have to tell me कि भाई अगर मैं जगह पे हूँ तो ठीक है, I'm all there. बट मेरे खुद में अगर कोई कमियां है जो अंकल, फर्स्ट थिंग आप अपने बारे में सोच रहे हैं, मेरे अंदर कमियां है क्या, मैं जगह पे हूँ क्या, यही तो थॉट है। ये तो सोचते ही नहीं मैं क्या हूँ से क्या फर्क पड़ता है, मुझे कंट्रीब्यूट करना है। अच्छा, एंड ऑफ स्टोरी। मुझे एक चांस मिला कि टू कंट्रीब्यूट, एंड फिर मैं ये क्यों सोच रहा हूँ कि आप परफेक्ट होते तो आप अर्थ पे नहीं होते। पहली बात, आप परफेक्ट नहीं है। मुझे यही डर रहता है कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए कि जो इररिपेयरेबल हो जाए। होगी तो आपको सिर्फ डांट पड़ेगी, गोली नहीं लगेगी आपको। मैं शूट नहीं करती, मेरे पास बंदूक नहीं है। एक डांट से आप हिल सकते हैं, कितना हिल सकते हैं आप एक डांट से, वो भी जो आपके अच्छे के लिए। स्कूल में कल से यूनिफॉर्म पहन के आ जाओ। हाँ, लेकिन आपको सीखना होगा। आपका क्या है ना अंकल, आप इधर उधर से बहुत नॉलेज लेते हैं, आपका वो वन पॉइंटेड फोकस नहीं है। ये जो मेंटर्स ने मुझे फीडबैक दिया है, आप मेंटर्स को भी नॉलेज देते हैं। ऐसे कैसे होगा? आपको पूरा अपना कप खाली करके आना पड़ेगा, जैसे कि उसमें कुछ न्यू नॉलेज घुसे, वो सरेंडर लाना पड़ेगा। वो आप यहाँ से पढ़ते हैं, वहां से पढ़ते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। वो इतने साल में वो हेल्प नहीं हुआ ना। अब जब आपको दिख रहा है कि कहीं कहीं इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मतलब then you have to surrender, you have to be like one pointed focus लाना है कि नहीं, soul peace, that's it। अब यहाँ से जो नॉलेज मिलता है that's it, this is what I need to do। so मैं से ऊपर अगर आप उठे तब जाके आपको लगेगा कि अरे एक चांस था कि मैं PN ग्रुप का मेंबर बनकर मैं हेल्प कर सकूं किसी को, किसी आत्मा को। वो भी आप लोग कुछ करते नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर, जो करती हूँ मैं ही करती हूँ। मैं बस आप लोगों को बहती गंगा में हाथ धोने का चांस देती हूँ। आप समझ रहे हो बहती गंगा में हाथ धोना मतलब? हाँ, वो तो काफी धो चुके हैं। समझ रहे ना? तो इट इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी कि हाँ, इस फ्लो में आप भी हाथ धो लो तो धो लो। सारा रिस्क मैं उठाती हूँ, जिनको जो कुछ करना रहता है आई डू दैट। सो पूरा रिस्क मेरा रहता है, बट यू बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, यू जनरेट सम कर्मा बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ इट। I agree. I was just worried about के I should not be a what you call source of any uneasy situation. हाँ, so I told you, if you don't want to be a source of pain or uneasiness, you have to learn. You should not preach. You should understand. You should just follow the rules of the group, and you flow with the flow of the group. That's it.
अगर आप ये करने को रेडी है और मेरी डांट खाने को रेडी, डांट तो देखिए वो तो खानी पड़ेगी, मैं आई एम वेरी सॉरी, मैं उसका कुछ दूसरा इलाज नहीं दे सकती। वो करेक्टिव एक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ईगो हर्ट होगा आपका। तो आप अभी से बोलिए, अगर सपोज रूपाली ने आपको जोर से डांट दिया, फिर आपका ईगो हर्ट हुआ, हाउ विल यू हैंडल योरसेल्फ? यू टेल मी। कभी कभी मेरा बेटा भी मुझे डांट देता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, आप मुझे बताइए, मेरा मन नहीं करता है सबके सामने अच्छी वाली रूपाली बने रहने की, कि सब मुझसे प्यार करें, अच्छा अच्छा बोले, तो मैं अपना सेल्फ इम्प्रेशन खराब कर रही हूँ, उसका रिस्क ले रही हूँ। मतलब सेल्फलेसनेस देखिए कितना बड़ा है, आपके फायदे के लिए मैं अपना इमेज खराब कर रही हूँ। इससे ज्यादा प्यार कहाँ मिलेगा आपको? आपको समझा मैंने क्या बोला? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। See, my love for you is so much कि I will not worry about my image, that what you think about me, but I'll say the right thing for your benefit. So isn't it love? Yeah, very much so. तो ये वाला प्योर क्वालिटी का लव अगर चाहिए तो you are welcome with like what I said कि आपको फोकस रहना होगा, आप इधर उधर का नॉलेज नहीं करेंगे, you have to flow with the energy of the group, then there is no problem. Okay. लेकिन आपको अगर वो कंटेमिनेटेड लव चाहिए जिसमें कि आपका कुछ हो ना हो पर मैं सिर्फ आपकी तारीफ किए जा रही हूँ और सब लोग कर रहे हैं, दैट इज कंटेमिनेटेड लव, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं वो इंसान का अपना खुद का बेनिफिट रहता है, तो देन मुश्किल है, वो नहीं मिलेगा इस ग्रुप में। सो आई लीव द डिसीजन टू यू, टेक योर टाइम, आप सोचिए, ऐसा कुछ नहीं है, यू टेक योर टाइम। सो एंड देन आप अपने मेंटर को बताइए कि आपको क्या करना है, यू टेक योर टाइम, इट्स ओके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे करणपुरी जी का हैंड रेस्ड है। हरे कृष्णा माँ, मैं कविता बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, मैं थोड़ा पास आके बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है माँ? नहीं, थोड़ी दूर से है, आप पास आ जाओ स्पीकर के, या फिर आप अपना स्पीकर सेटिंग्स थोड़ा चेंज कर लो। हेलो, अब आवाज आ रही है? स्टिल देयर। हेलो, हाँ जी, ठीक है, बोलिए, हम कान ला रहे हैं लैपटॉप के पास। ऑनेस्टली माँ, जब मैंने सोल पीस ग्रुप ज्वाइन किया तो मैंने सिर्फ यही सोचा था कि इसमें मेरी ग्रोथ होगी, ये मेरी सेल्फिशनेस थी कि मैं चाहती थी कि मुझे मोक्ष मिलेगा, एंड मेरा पर्सनल ये इंटेंशन था कि ये सिर्फ अकेले मेरे लिए है कि मैं खुश रहूँगी, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगी, एंड मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो है मैं दूसरों के बारे में कुछ सोचूं। बट जब मैंने आपकी बीजी सेशंस, एसपी पोस्ट में आप इतने सारे लोग जो इस ग्रुप में, पीएन ग्रुप में जो मेंबर्स हैं, उनको देखा कि सब लोग इतना कुछ डेडिकेट कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, हमारे को हमेशा सब कुछ लेना ही नहीं होता है, हमारी लाइफ का पर्पस है कि हम दूसरों को भी वही सब चीज़ें दें, उनकी लाइफ में भी जो है खुशियाँ आनी चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए कि हमारी लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है। तो सिर्फ अपने बारे में सोचना गलत है। तो आपके बीजी सेशंस और इन सब के थ्रू सोल पीस को ज्वाइन करने के बाद जो है मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे भी जो है कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और इसीलिए मेरा मन किया कि मैं पीएन ग्रुप में ज्वाइन हो जाऊं और जो है सबकी हेल्प कर पाऊं। और मैंने ये काम शुरू कर दिया है अपनी फैमिली के थ्रू, सबको थोड़ा थोड़ा सा बताती रहती हूँ, मोटिवेट करती रहती हूँ कि माँ इतना अच्छा बोलती हैं, इतना अच्छा समझाती हैं, और उनको सुन के तो मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई है। थैंक यू माँ, मैं बस यही बोलना चाहती थी कि मेरी सेल्फिशनेस अब काफ़ी कम हो गई है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बस ये रियलाइजेशन ही काफ़ी होता है, इतना ही रियलाइजेशन। एंड रोहन पुरी, निक्की, अच्छा निक्की ने लिखा है, योर लव इज ट्रू लव, वी आर बियॉन्ड लकी टू रिसीव इट, आई एम मोर देन रेडी टू गेट इन ट्रबल इफ इट मीन्स वी इवन गेट अ चांस टू बी एसोसिएटेड विथ यू। मतलब ये देखो, निक्की तो बहुत छोटी है, उसके विचार कितने प्योर हैं कि अगर वो मतलब मेरी डांट खाने को भी रेडी है, कुछ भी गड़बड़ करने को भी रेडी है, बट वो रहना चाहती है इस ग्रुप में। मैं ऐसे टाइप का पैशन ढूंढती हूँ। परफेक्ट लोग नहीं चाहिए मुझे, परफेक्ट लोगों का मैं क्या करूँ?
यस माँ आपकी ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद हमारी फैमिली तो बिल्कुल चेंज हो गई है, क्योंकि सब लोग पहले अपने अपने बारे में सोचते थे, अब सब लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हम लोग 4 मेंबर्स हैं और चारों ही एक दूसरे के लिए करने लगे हैं। मतलब इतना चेंज आया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमारे घर में मतलब अब हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है। इवन हम लोग अब दूसरों को भी खुश करना चाहते हैं कि वो लोग भी खुश रहें, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स भी हमारे साथ वो शेयर करें और हम उनकी हेल्प कर पाएं। हम आपकी पूरी उनको जो है बीजी सेशंस और ये सब सुनने के लिए जो है मोटिवेट करते हैं कि वो सुने और उन्हें समझ में आएगा कि लाइफ का पर्पस क्या है। थैंक यू। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माँ एक बारी मैं चैट से रीड आउट कर देती हूँ, फिर लास्ट प्रीत जी का हैंड रेज्ड है, वो ले लेंगे। तो मधु मौसी ने लिखा है कि माँ हम सभी कहीं ना कहीं सेल्फिश रहे हैं, जो हम करते हैं उसी को सही समझते हैं। संतोष भैया ने लिखा है कि माँ जब घर में पेरेंट्स डोमिनेटिंग हो, उस सिचुएशन में हमें उनका ऑर्डर फॉलो करना ही पड़ता है। दे विल जस्ट से कि आप अभी मैच्योर नहीं हो टू टेक अ डिसीजन। और हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, जैसे मैरिज हो गया, करियर डिसीजन हो गया। एंड स्वाति अरोड़ा। तो मैं इसका रिप्लाई कर दूं। हाँ। एज डज नॉट डिटरमाइन मैच्योरिटी। अभी आपने वीडियो में देखा भीष्म पितामह कृष्ण से बहुत एजेड थे। अच्छा, जब आप मुझसे बात करते हो तो अभी आप यहाँ पे इतने सारे मुझसे एज में ज्यादा वाले लोग हैं, तो सोल की एज सेम होती है, लेकिन सोल के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से उसकी मैच्योरिटी आती है। तो ये गलत फहमी है कि सिर्फ पेरेंट्स को ही सब पता होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे बच्चे अभी के अभी आज आंदोलन कर दे अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट, ये नहीं करना है। आज पता चला सारे में रूपाली बा ने कहा है बस हमारी मांगे पूरी करो करके झंडा लेके मत चले जाओ, बट दिस इज नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर। हर एक इंसान एक स्पिरिचुअल लेवल पे खड़ा है, एक पायदान पे खड़ा है सीढ़ी के, उसको वहां से आम दिखते हैं, जो मैंने हमेशा एक्सप्लेन किया है। कितने आम दिख रहे हैं वो जिस पायदान पे खड़ा है उसके हिसाब से। तो आपको टैक्टफुली अपने डिसीजंस लेने हैं, डू द राइट थिंग। आई नो इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, लेकिन जैसे जैसे आप राइट डिसीजंस लेने लगोगे आपकी लाइफ सिंप्लीफाई होने लगेगी। जितना आप गलत डिसीजंस लोगे उतने और आप कॉम्प्लेक्सिटी में फंसोगे। लाइफ को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करिए बाय टेकिंग द राइट डिसीजंस, जो कि यूनिवर्स के लिए सही है, आपके लिए सही है ऐसा नहीं। ठीक है, तो अगर आप हमेशा एक चीज याद रखो कि भगवान उसी को सपोर्ट करते हैं जो सृष्टि के लिए अच्छा सोचता है। ये वाला एकदम क्लैरिटी अगर आप लाते हो तो आपके बहुत सारे डिसीजंस मतलब इजी हो जाएंगे। और रहा मैरिज और करियर डिसीजंस, तो मैरिज अगर आप एडल्ट हो, दैट इज आप मैरिजेबल एज के हो, देन यू हैव द राइट टू गेट मैरिड टू द पर्सन ऑफ योर चॉइस। अगर आपके पेरेंट्स को इस बात से बुरा लग रहा है तो दे हैव टू डील विद इट, उनको फॉरगिवनेस साधना करने बोलो, क्योंकि आपको जिंदगी बितानी है उस पर्सन के साथ। फिर वो डिसीजन सही है गलत है, वो उसका आउटकम आपको झेलना है। तो पेरेंट्स को अपने घर पे, पहली बात तो कुछ चीजें फॉरेन कंट्रीज में अच्छी होती है कि एडल्ट होने के बाद बच्चों को अपने घर से मूव आउट कर जाना पड़ता है, सो दैट दे आर फ्री। एक चिड़िया भी आप देखो, एक चिड़िया भी जैसे उसके पर निकल आते हैं वो घोंसले से उड़ जाता है। सिर्फ हम इंडियन हैं, इंडियन ह्यूमंस हैं जो पकड़ के रखते हैं, जो मतलब वो नहीं करते कि नहीं तुम, मेरा बच्चा मेरे घर पे रहेगा, मेरी बहू भी मेरे घर पे रहेगी, फिर बहू और सास में लड़ाई हो जाएगी किचन को लेकर, फिर पूरा ये एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। और क्या बोला जाएगा, नहीं मैं अपने बच्चे से प्यार करती हूँ इसलिए। ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, इट कैन नॉट बी लव फॉर योर किड। लव है छोड़ने में, मतलब मुट्ठी खोलने में, कि तुम्हें हक है जीने का अपनी खुशी के हिसाब से। वी आर देयर टू सपोर्ट यू इन योर हैप्पीनेस, इन योर सैडनेस। हम खड़े हैं तुम्हारे सुख दुख में, दैट इज द राइट वे। नहीं मुझे सुखी करने के लिए तुम यहीं रहो और ऊपर से मैं तुम्हें परेशान भी करूं, दिस इज नॉट द राइट थिंग, दैट इज अगेन सेल्फिशनेस। लेकिन इसके लिए हिम्मत चाहिए, जो कि हिम्मत सब में होती नहीं है। तो आप लोग अपने कैपेसिटी के हिसाब से छोटे छोटे टाइनी स्टेप्स लो और भर भर के ब्लेसिंग करो। सबसे बेस्ट है
कि उनको स्पिरिचुअलिटी में डालो। जैसे स्पिरिचुअलिटी में डालोगे, बीजी सेशन सुनते सुनते कुछ ना कुछ क्लेंजिंग होता रहेगा, तो फिर वो उनकी विचारधाराएं भी चेंज हो जाएगी, तब वो सेल्फिशनेस से बाहर आ जाएंगे। हमेशा एक क्वेश्चन पूछना, किस हक से। अगर आप में से कोई पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के चॉइस पे क्वेश्चन करते हो, या जो आपके अपने बच्चों के चॉइस पसंद नहीं आता है, आप सिर्फ इतना बोलो कि मैं तो सिर्फ एक केयर टेकर हूँ, मुझे कृष्ण भगवान ने एक पेरेंट का कॉस्ट्यूम दिया है कि मैं अपने बच्चे का प्रॉपर परवरिश करूँ। एंड एज पर भगवत गीता, अपने बच्चे को कृष्णा कॉन्शियस बनाना ही सबसे इम्पोर्टेंट है पेरेंट का कर्तव्य। वो ना करके मैं हर चीज में अपना नाक घुसा के पूरे रिलेशनशिप की बैंड बजा रही हूँ। तो ये मत करिए आप लोग। एकदम शांत होकर सोचिए, क्या है, व्हाट इज बैड कर्मा। एक घर में रहकर एक दूसरे की बुराई करके एक दूसरे को दुख पहुंचाना, आप इसको प्यार बोलते हो, आप इसको परिवार का स्नेह बोलते हो, कि अलग अलग रहकर भी एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और प्यार मेंटेन रखना, विच इज द राइट थिंग। खुद सोचिए ना, आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए एज ओल्ड ट्रेडिशन क्या कहा कृष्ण भगवान ने, कि चेंज को अपनाओ, परिवर्तन ही नियम है इस सृष्टि का। जब तक हम परिवर्तन को नहीं एक्सेप्ट करते हैं तब तक प्रॉब्लम है। एवरीथिंग इज चेंजिंग एवरी डे। हमारा बॉडी भी चेंज हो रहा है। हमारा, आप 1 घंटे पहले जो आपकी बॉडी थी अब दूसरी है, क्योंकि हमारे सेल्स आर डाइंग एंड अगेन रिजुविनेटिंग। नए सेल्स बनते जा रहे हैं। वो पुराना सेल, वो 1 घंटे की पहले वाली रूपाली तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि आई एम अ कंप्लीटली न्यू सेट ऑफ सेल्स मेरे शरीर में है। तो परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लेने में ही भलाई है। इसको आप समझो तो आप सेल्फिशनेस से बाहर आ जाओगे। तो रहा करियर डिसीजन, पेरेंट्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। सो डेफिनेटली सजेशन सबका सुनना है, रिजेक्ट नहीं करना है किसी को। पेरेंट्स ने अपने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, तो आप उनके एक्सपीरियंस से, एक स्वान जैसे एक स्वान होता है ना, दूध और पानी में से दूध को निकाल लेता है, तो आप पेरेंट्स के एक्सपीरियंसेस से उनका पूरा जो ज्ञान है वो आप डेफिनेटली ग्रहण करो, पर डिसीजन अपना लो। हर एक पॉइंट पे आप डिसीजन अपना लो। इनफैक्ट आजकल बच्चे अपने पेरेंट्स को कृष्णा कॉन्शियस बना रहे हैं, रादर देन पेरेंट्स अपने बच्चे को बनाएं। सो दिस इज द एम, हमारे लाइफ का एम है। अगर कृष्णा भक्ति नहीं सीखा, क्रिएटर से प्यार नहीं सीखा, तो क्या कर रहे हैं हम लाइफ में, क्या कर रहे हैं? ठीक है, और क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, इसके अलावा चैट में स्वाति अरोड़ा का है कि I realized it today through PNA group that we have fear, we are selfish. I got this awareness now. Thank you, माँ। उसके अलावा ममता दी का लिखा है कि माँ, I want to be part of the PNA group. मैं सेल्फिश हुई थी इसलिए कल रिप्लाई नहीं किया, पर मैं इससे बाहर आना चाहती हूँ, मुझे आज रियलाइज हुआ है माँ। ईशान कृष्ण ने लिखा है, मैं भी बहुत सेल्फिश था पहले, बट आई चेंज्ड माई सेल्फ बाई गेनिंग नॉलेज फ्रॉम माँ एंड ऑल अदर मेंबर्स। आईवी ने लिखा है कि माँ, स्पिरिचुअलिटी में डालने के चक्कर पे भी द्वंद हो जाता है। अपने प्राण बचा के करिए। अपने प्राण को इंटैक्ट रखकर फिर आप लोग ये सब स्टंट्स कर सकते हो। पेरेंट्स को कृष्णा कॉन्शियस बनाने के चक्कर में पेरेंट्स ने बोला, आज से तेरा फोन बंद, तेरा इंटरनेट बंद, तो घर से निकल जा। अच्छा ममता, यू कैन जॉइन द ग्रुप प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड, वरना वही होगा जो पहले हुआ था। मैंने सेम चीज महुआ को भी कहा। ईशान, इवन इफ यू हैव बीन कमेंटिंग, तो यू आर आल्सो अलाउड टू जॉइन द पीएनए ग्रुप। अपने मेंटर से बात करो, ठीक है। जो लोगों को ज्वाइन करना है अभी करो, बिकॉज आज फर्स्ट लेसन मैंने उन लोगों को दे दिया है। आप डिले करोगे तो आपको पूरा सिलेबस कम टाइम में खत्म करना पड़ेगा, ठीक? ओके, नेक्स्ट। प्राची पटेल पीटो ने लिखा है, यस माँ, वी फॉलो मोस्टली परंपरा सेल्फिशली। क्या था वो अमिताभ बच्चन का परंपरा, प्रतिष्ठा,
अनुशासन। अनुशासन, अरे बाबा। संध्या दी ने लिखा है कि मैम मैं आत्ममंथन करके समझी हूँ कि मुझ में अभी भी अपने पर काम करके कितनी सेल्फिशनेस बची है। जैसे ही अवेयरनेस आया है मुझे और कुछ नहीं पर सुधार लाना है। ये कौन सी वाली संध्या है, अपनी वाली संध्या या न्यू वाली? गुड क्वेश्चन, इसमें सिर्फ संध्या लिखा है। जो संध्या है प्लीज स्टैंड अप। प्लीज रिकॉग्नाइज योरसेल्फ। हाँ मैं ही हूँ। तू ही है। अच्छा फिर ठीक है। हाँ। ठीक है। नम्रता माँ खन्ना वो ने अपनी वाली संध्या है मगर न्यू वर्जन है उसके बाद। है न्यू वर्जन वाली संध्या। अच्छा ओके। नम्रता खन्ना ने मी टू लिखा है। ये मी टू मुझे समझा नहीं किसके लिए लिखा है उन्होंने। #MeToo। संभालो। कौन सा मी टू? सॉरी दैट्स नम्रता। वो जैसे माँ ने बोला कि जिसको पीएनए ज्वाइन करना है आज कर लो, तो मैंने वो फट से उसके लिए लिखा था मी टू। सॉरी। हाँ अच्छा, आप कंफ्यूज थे पीएनए। ये प्रीत कंफ्यूज थी, डर भी था। हाँ प्रीत ने भी लिखा गलती है रियलाइज की। सेल्फिश। हाँ ठीक है, जिसने गलतियां रियलाइज कर ली है दे आर वेलकम इन द ग्रुप। थैंक यू सो मच। तो प्रीत का है for saying no but I've realized I was wrong. I want to contribute to this group in any way I can and I request Ma if I still have a chance to join. तो ठीक है, माँ ने तो वो बोल दिया। अभी इसमें आते हैं यहाँ पे। प्रीत आपका हैंड रेज्ड है, जो आपने चैट में लिखा उसके अलावा कुछ आपको बोलना है? Hare Krishna, Ma. Hare Krishna to everyone. Yes, yesterday I was not understanding difference between selfishness and responsibility. मतलब जब भी दीदी ने मुझसे कहा यू आर बीइंग सेल्फिश, तो मतलब ऐसे कैसे आप सेल्फिश बोल रहे हो। बट नाउ जब वो वीडियो देखा देन आई रियलाइज दैट व्हाट एग्जैक्टली इज सेल्फिश मीनिंग। इसके लिए मैंने हैंड रेज किया था। द वे ही सेड दैट वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ यूनिवर्स, वी आर जस्ट थिंकिंग ऑफ आवर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अब मुझे लगा कि एज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके लिए है, इट्स जस्ट नॉट माई फैमिली एंड इट वुड बी टेकन केयर डायरेक्टली बाय गॉड। तो दैट इज वाई आई एम कम्प्लीटली कन्विंस्ड। और जो माँ ने विराफ अंकल से भी कहा कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे परफेक्ट लोग नहीं चाहिए। एक कल वो भी डर था, आई एम नॉट दैट परफेक्ट। मैं कुछ दिन पहले खुद हीलिंग कराने आई हूँ और आज खुद डॉक्टर बनने का मतलब मुझे चांस मिल रहा था। आई वॉज वेरी स्केर्ड कि हाउ कैन आई बी दैट पर्सन। तो बट आई होप whatever Ma will guide, I will try to inculcate in myself. सो प्रीत, सेल्फिशनेस का जो टर्म तुम्हारे लिए यूज किया गया था कल, दैट वाज बिकॉज कि तुमने एक सेंटेंस लिखा था कि मुझे भूत प्रेत से डर लगता है। तो अगर तुम्हें याद होगा कि जब मैंने तुम्हारा केस किया था, तांत्रिक था तुम्हारे अंदर, अगर मैं भी यही सोचती तो क्या मैं तुम्हें जितना भी रिलीफ दे पाई हूँ वो मैं दे पाती क्या? तो जब तुम्हें इस चीज से, जब तुम इस पेन से गुजरी हो, तो ये तुम्हारा भी कर्तव्य नहीं होता है क्या दूसरों के पेन को निकालने या कम करने में कंट्रीब्यूट करना होता है? वही बात थी कि मैं डॉक्टर के पास आई थी और खुद डॉक्टर बनने की अपॉर्चुनिटी इज अ डिफरेंट थिंग ना। तो उस वक्त मैं डॉक्टर तो तुम बनोगी ही नहीं, डॉक्टर तो यहाँ मैं ही हूँ, तुम कंपाउंडर बनोगी। ओके, समझ रहे हो? डॉक्टर बनना ही नहीं है, ये गलतफहमी हटा दो। मैंने क्या कहा, करती हूँ सब मैं, क्योंकि उसके लिए पावर चाहिए और उसके लिए एक वो मेरी बात और है। आई एम डिफरेंट। मैंने बोला ना कि आप मुझे ह्यूमन फॉर्म में देख रहे हो, आई एम नॉट अलाउड टू रिवील एवरीथिंग, लेकिन मैं ह्यूमन नहीं हूँ उस वजह से जैसे आपको लग रहा है। मेरी बात और है, मैंने ये पर्पस ही लिया है कि जनरल पब्लिक में रहकर, नॉर्मल रहकर मैं सबके अंदर भक्ति जगाऊंगी और जो जो ऑब्स्टेकल्स भक्ति में आते हैं उन्हें हटाऊंगी। हमारा फोकस भूत प्रेत नहीं है, हमारे फोकस है भक्ति। लेकिन भूत प्रेत भक्ति करने नहीं देते, वो तबीयत खराब कर देते हैं, वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम कर देते हैं, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम कर देते हैं। तो जो भक्ति के मार्ग में जो लोअर इमोशंस, चाहे वो नेगेटिव लोअर इमोशन हो, चाहे वो नेगेटिव एंटिटी हो, कुछ भी नेगेटिव है, वो हटाना मेरा मकसद है कि हम भक्ति करके, क्रिएटर से प्यार करके इस इनकारनेशन में वो हो सके। सो आप ये मत सोचो कि आपको कुछ करना होगा, बिकॉज वो मैं उतना आपको वो दिया ही नहीं जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको सिर्फ देखने का काम होगा एंड पार्ट रहने का। ठीक है, जैसे कि मैं N2 को देखने बोलती हूँ,
कि N2 तो देख, शी इज अ वेरी गुड क्लेयरवॉयंट, वो देखती है। जो क्लेयरवॉयंट नहीं है वो रहकर वो बस समझते हैं, अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा वैसा भी होता है, ओ माय गॉड ये भी होता है। सो ये इससे क्या होता है, आपके अंदर कंपैशन बढ़ता है। जब मैं तो हमेशा से चलिए कंपैशनेट थी, लेकिन जब मैं अपने पेरेंट्स को लेके गानगापुर गई थी, वहाँ पे जब उन्होंने देखा कि इतने सारे लोग, जो ऐसे नहीं कि झोपड़पट्टी वाले नहीं, नॉर्मल अच्छे घर के एजुकेटेड लोग भूत प्रेत से ग्रसित हैं, ब्लैक मैजिक से ग्रसित हैं, और वो कितना तड़प रहे हैं। एंड वो देखोगे आप सीन तो आप मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे। वो पोल पे चढ़ जाते हैं, वहां से लटकते हैं। तो देन माय मदर टोल्ड मी समथिंग। मेरी माँ ने फर्स्ट टाइम अपने फियर को ओवरकम करके बोला कि बेटा तेरे अंदर पावर दिया है भगवान ने, प्लीज हेल्प ऑल दिस पीपल। मैंने कहा मम्मी मैं वही कर रही हूँ, बस मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि कितने सारे लोग ऐसे भी तकलीफ में हैं और सिर्फ अपने फियर के वजह से इनको हेल्प नहीं मिलता है। तो मैं आप सबको वो वॉरियर बनाना चाहती हूँ जिसमें किसी टाइप का फियर ना हो, देन ओनली यू विल बी एबल टू हेल्प ना। समझ रही हो? और कुछ नहीं था, यही समझाना था तुम्हें, ठीक है? या कि आई एम नॉट, यू आर नॉट बीइंग अटैच्ड कि आप सिर्फ मेरे से ही करते रहो, आप हमको कुछ सिखा रहे हो, यू नो, यू आर मेकिंग अस इंडिपेंडेंट लाइक अ बर्ड डज फॉर अ चाइल्ड। तो वो मुझे अभी रियलाइज, यू आर मेकिंग अस इंडिपेंडेंट। आप वो डर ही निकाल दे रहे हो कि कभी हमें, यू नो, किसी चीज का डर तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। मैं एम्पावर कर रही हूँ। Exactly. So I realized it in some time कि मैं I'm taking a wrong decision by saying no. वेरी गुड। जब आँख खुले तब सवेरा। यू आर वेलकम इन द ग्रुप। तुम बस अपने मेंटर को बता देना और तुम्हारा नंबर ऐड कर लिया जाएगा। ओके? शोभा आंटी का हैंड रेस्ड है। हाँ शोभा जी बोलिए। हाँ मुझे माफ कर दीजिए, आई एम वेरी सॉरी। अरे मैं क्यों, मैंने आपने क्या किया? समझ नहीं पाई माँ, सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी माँ। अरे आप रोइए मत, इट्स फाइन। आप अभी तो इम्प्रूवमेंट के पथ पे चल रहे हैं ना, इट्स ओके। हम सब आपके साथ हैं। बस जो बताया जा रहा है आप उसको फॉलो करिए, करते करते धीमे धीमे। मैंने क्या बोला, जो इंसान अपने ऊपर काम करता है वही सेंट है, वही साधु है। हम बेटर है उन लोगों से जो सिर्फ दूसरों को गलतियां दिखाते हैं, जो अपने ऊपर काम ही नहीं करते। तो हम मच बेटर है उन सब से। तो आप बिल्कुल वो मत करिए, परेशान मत होइए। और मैं उसको सॉरी माँ, सॉरी। आप सामने होती मैं आपको हग कर लेती। अभी बिल्कुल मत रोइए। आई लव यू। मैं आपके प्यार के काबिल भी नहीं महसूस कर रही हूँ अपने को। आप कैसे डिसाइड कर सकती हैं कि आप मेरे प्यार के काबिल है कि नहीं? आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। मैं सबसे प्यार करती हूँ और मैं आपसे भी बहुत प्यार करती हूँ। मैं ये सब देखती ही नहीं हूँ कि एक इंसान में क्या गुण है या क्या अवगुण है। आई एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। सबको मैंने वैसे ही एक्सेप्ट किया है, तो आपको भी एक्सेप्ट किया है। तो आप बिल्कुल ये सब में आपको जाना ही नहीं है। और हम काबिल बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खुद कितनी शैतानियां करती हूँ, तो मुझे भी डांट पड़ती है कृष्णा जी से। मैं भी एवरीडे सीख रही हूँ, एवरीडे गलतियां करके मैं खुद सीख रही हूँ। मैं आपके साथ ही को पापी हूँ। जैसे को प्रिजनर होता है, वैसे मैं को पापी हूँ आपके साथ ही। मैं अलग वैरायटी की पापी हूँ, आप अलग वैरायटी के हैं। तो एक दूसरे को हाथ पकड़ के हम निकल जाएंगे। इसके लिए एकदम दिल पे पत्थर मत रखिए, आप दिल पे बोझ मत रखिए। इसीलिए तो ये ग्रुप बना है। यहाँ पे हम जज नहीं करते, हम सिखाएंगे ये चीज में चेंज करो, वो चेंज करो, क्योंकि आज तक किसी ने सिखाया नहीं ना हम सबको। हमें एकेडमिकली सिखाया जाता है, लेकिन हमारे सोल के ग्रोथ के लिए किसी ने सिखाया ही नहीं। तो इस वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई। तो अब सीख रहे हैं हम, कृष्णा जी की कृपा है कि हम सीख रहे हैं, सीख के आगे बढ़ेंगे। ठीक है? आई लव यू वेरी मच। आप बिल्कुल नहीं रोएंगे अब से। ओके? स्माइल लाना है आपको। सॉरी माँ, सॉरी। हरे कृष्ण। चैट पे कुछ आए हैं मैसेजेस। सीमा जौहरी जी ने लिखा है कि राधे कृष्णा माँ, मैं भी पीएनए में आना चाहती हूँ, कल मैं लेट हो गई और समझ नहीं पाई, क्षमा चाहती हूँ। ओके,
लेकिन ठीक है। आप सीमा जौहरी का क्या था, भूल गई मैं। माँ ये सीमा साथी हैं, वो ही सीमा जौहरी हैं। हाँ, आप योगा सिखाती हैं और आपकी कुछ अलग प्रैक्टिसेस हैं, तो फिर हाँ, आप माँ। दोनों कैसे कर पाएंगी? आप कर पाएंगी तो यू आर वेलकम, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कर पाएंगी तो आप आइए। ओके, यू आर वेलकम। और उसके अलावा अमेया दी ने लिखा है थैंक यू माँ, आपके गाइडेंस से फियर हट गया काफ़ी हद तक, आई लव यू। तुषार जी ने लिखा है आई हैव ऑल्सो सेल्फिशनेस इनसाइड मी, आई हैव रियलाइज्ड इट एंड आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई इट। ईशान कृष्णा ने लिखा है कि माँ प्लीज़ अपॉइंट मोनीश भैया माई मेंटर, और फिर उन्होंने बाद में लिखा है कि प्लीज़ अपॉइंट माई मेंटर, आई एम न्यू इन दिस ग्रुप। अच्छा, मोनीश भैया पीएन मेंबर नहीं है ना, तो हम पीएन मेंबर्स को मेंटर इसलिए अपॉइंट करते हैं बेटा क्योंकि मैं उन मेंटर्स पे ध्यान रखती हूँ, समझ रहे हो? तो आप आपके निधि के रिलेटिव हो? यस मैम। अच्छा, तो अगर आप निधि के रिलेटिव हो, आपको मैं कोई और अपॉइंट करती हूँ हमारे ग्रुप में से। लेट मी सी, आपको मेल ही मेंटर चाहिए या फीमेल चलेगा? मैम कोई भी चलेगा। ओके, ठीक है। सो आई थिंक सबसे पहले तो लेट आनंदिता हैंडल हिम। आनंदिता तुम पहले उसको कंप्लीटली हैंड होल्डिंग करो, उसके बाद आई विल अपॉइंट अ मेंटर, ठीक है? यस मैम, आई डू। हाँ, तो ईशान तुम्हारा फोन नंबर निधि के पास है? यस मैम। ठीक है, तो आनंदिता निधि से ले ले नंबर, और उसके बाद पहले हैंड होल्डिंग करके थोड़ा सा ट्रैक पे लेकर आ, फिर मैं मेंटर बताती हूँ। दीपा दिलानी जी ने लिखा है कि माँ हम धन्य हो गए आपको पाकर, आई लव यू, एंड वो भी ट्राई करना चाहती हैं। किस चीज़ के लिए वो लिखा नहीं है, मतलब सेल्फिशनेस रिमूव करने के लिए या पीएनए के लिए, वो श्योर नहीं हो। दीपा जी, आप जो भी ट्राई करना चाहती है आप अपने मेंटर को क्लियरली बता दीजिएगा। अच्छा, उन्होंने लिखा पीएन। अच्छा, पीएनए ग्रुप के लिए आपको पता है आपको टेक्नोलॉजिकली थोड़ा फ्रेंडली होना पड़ेगा, मतलब मोबाइल चलाना, अपने व्हाट्सएप को लॉक करना, गैलरी को लॉक करना। तो आप अपने एक बार मेंटर से बात कर लीजिए, अगर आप वो कर सकती हैं यू आर वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेखा पाटिल ने लिखा है माँ सॉरी मैं बहुत सेल्फिश हुई, प्लीज मुझे भी अलाउ कीजिए माँ पीएनए के लिए। हाँ, आ जाइए, आप मेरी पड़ोसी हैं। संतोषी दी ने लिखा है माँ आपके साथ सीख रही हूँ। हाँ माँ, आज तक हमें किसी ने सिखाया नहीं माँ, मैं भी सेल्फिश हो जाती हूँ, यूनिवर्स के बारे में नहीं सोचती, हमेशा फैमिली काम में ही उलझी रहती हूँ। प्रायोरिटाइजेशन सीख रही हूँ माँ, डेफिनेटली काम करूंगी माँ, आई एम सॉरी माँ। ठीक है, और उसके बाद चैट के तो मैसेजेस खत्म हो गए एंड किसी ने हैंड भी रेज नहीं कर रखा, सो वी आर डन हियर। गुड। सो प्रभु जी, जस्ट वन क्वेश्चन, ड्यूअल सिम में आई कैन ओपन 2 सेपरेट व्हाट्सएप अकाउंट्स? Yes. हाँ जी अंकल, if you have a latest smartphone you can have multiple same app installed twice for 2 different numbers. ओह बाप रे, ठीक है, अच्छी बात। आपके मेंटर would guide you, I think उनको आइडिया है इसका। हाँ, संतोष will be able to do that, yeah. Yeah. हाँ, वो IT वाला बंदा है ना? हाँ। Okay, thank you. हाँ। IB. Yes ma'am. Yes NP, thank you. नहीं है तो सॉरी, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं क्योंकि सब कॉन्फिडेंशियल चीजें अपने बारे में लोग कहेंगे ना, तो मैं नहीं चाहती हूँ वो ग्रुप के बाहर जाए। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माँ। हरे कृष्ण माँ, थैंक यू। हरे कृष्णा माँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माँ।